मेरा नाम हर्ष तिवारी है और मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया का हिंदी लिटरेचर से एमए का छात्र हूँ। मैं अभी इस समय तो फ़िलहाल लाइब्रेरी में बैठा हूँ। हमारे साथ मेरे दोस्त प्रिय अजीश मित्र विशाल सिंह भी जुड़े हुए हैं, जो आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं लाइब्रेरी का माहौल, लड़के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, पढ़ते रहिए, दबा के पढ़िए, लेकिन रात को पढ़िए, दिन को पढ़िए, जैसा मन हो वैसा पढ़िए। आप लोग के लिए एक कविता रखना चाहता हूँ। बहुत रातों का जागा हूँ, बहुत अब थक गया हूँ मैं, इन्हीं रातों में सपनों के हवाले हो गया हूँ मैं। अभी तो कुछ नहीं है ये, अभी तो कुछ नहीं है ये, बहुत कुछ करना है हमको, इन्हीं रातों में जग करके सफलता पाना है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को समझ विशाल सिंह से मिलाना चाहता हूँ, जो कि राजनीति विज्ञान के बहुत अच्छे छात्र रहे हैं और यह अनेक कार्यक्रमों में अपना हमेशा से योगदान देते आ रहे हैं। तो मैं इनसे आगे की जानकारी लेना चाहता हूँ। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया से एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में क्या क्रियाएं, यहाँ पे स्पोर्ट है, लाइब्रेरी है और ई लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप क्या नाम है अपने डाउटों को क्लियर करेंगे। वहाँ बैठ के आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी, अनलिमिटेड डाटा मिलेगा और न्यूज़पेपर हैं, बुक हैं, ई बुक्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रैगिंग नहीं की जाती। इस विश्वविद्यालय में आप कहीं भी विश्वविद्यालय में जाएंगे आपको रैगिंग देखने को मिलेगा, लेकिन इस विश्वविद्यालय में आपको रैगिंग करते हुए बच्चे नहीं दिखेंगे। यहाँ अनुशासन का बहुत नियमित रूप से पालन किया जा रहा है। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग मन लगा के पढ़ें, यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। आज सभी के समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो आपको ज़रूर एक नई दिशा देगी, जो समझाती है कि मुझे दिखावा नहीं करना चाहिए। आजकल दुनिया जो चल रही है असलियत में वो दिखावे पे ही चल रही है। तो मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप लोग भी सुनिएगा और उसका आप अपना प्यार दीजिएगा। जो दुखता है वो होता ही नहीं और जो होता है वो दिखता ही नहीं। बस फ़र्क इतना होता है कि इंसान अब दिखावे में आ गया है, कहीं न कहीं वह असलियत से दूर हो गया है। हम दिखावे के चक्कर में असलियत को भूल गए हैं और कहीं न कहीं इसी वजह से अपनों से दूर हो गए हैं। दिखावे का शिकार आज पूरा दुनिया हो गई है, इसीलिए अब मुकाबलों से दूरी हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि दिखावे से कुछ नहीं होता, और अगर असलियत है तो दिखावा ही नहीं होता, दिखावा ही नहीं होता। यहाँ पे कॉलेज तो बहुत अच्छा है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलेंगी और यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी, आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी और खेल कूद जैसे अनेक गतिविधियों से आपको अवगत कराया जाएगा। आइए हम अनेक बच्चों से इस यूनिवर्सिटी का क्या माहौल चल रहा है पूछते हैं। नरेंद्र कुमार जो यहाँ पे बीटेक सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं, उनसे पूछते ये यूनिवर्सिटी के बारे में उनकी क्या राय है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या उनको कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है। आइए उनसे पूछते हैं। हाँ नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र है। मैं सेकेंड ईयर हूँ बीटेक से। जैसा कि यूनिवर्सिटी कोई भी ख़राब नहीं होती, बस आप में होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी। और यहाँ की बात हो तो यह एक मतलब ये यूपी की यूनिवर्सिटी है, यूपी की बेस्ट यूनिवर्सिटियों में से एक है। एक नहीं, ये बेस्ट ही है ऐसा समझिए, क्योंकि इससे एफिलेटेड 722 कॉलेजेस हैं और यहाँ पढ़ने का मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक तो। और अभी तक तो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। कॉमन हॉल, प्रैक्टिकल रूम, बहुत सारे कंप्यूटर्स,
आप कभी भी मतलब ओपन है 24 आवर, नहीं तो पूरे 8 घंटे तो ओपन ही रहते हैं। लाइब्रेरी यहाँ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि महोदय हमने क्या नाम है रास्ते में आते हुए सुना कि यहाँ पे आवागमन जैसे अब हम लोग की क्लासेस पढ़ती हैं या बच्चों की क्लासेस पढ़ती हैं 2 किलोमीटर अंदर ए ब्लॉक में, तो बच्चे बोल रहे थे कि उनके लिए क्या नाम है साधन की व्यवस्था की गई, लेकिन लड़कों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। क्या ये सही है कि गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर साधन व्यवस्था हुई है तो सबके लिए होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि लड़कों के लिए होगी लड़कियों के लिए होगी, ऐसा तो नहीं है। ऐसा इसका किसी में नहीं हो सकता, कोई मतलब अप्रूवल नहीं है ना ये सब चीज़ें। तो अब लड़के बोल रहे हैं, हो सकता है कि कुछ हुआ हो भाई, लड़के तो भड़के, लड़के मतलब लड़के, इधर लड़के उधर लड़के, लड़के मतलब लड़के ही हैं, बोल रहे होंगे कि आप लड़की हैं, कोई बोली क्या। तो आप ये नहीं मान रहे हैं कि आपको सुविधा मिल रही है? अच्छा, तो यहाँ वाईफाई क्या अनलिमिटेड डाटा मिलता है कि? डाटा मिलता है, पर ऐसा नहीं कि हर जगह मिलेगा। लाइब्रेरी में आप पढ़ने जाइए, वहाँ मिलेगा। कंप्यूटर रूम में मिलेगा आपको। इसका क्या प्रोसेस है? क्लासेस आपकी भाई सबकी तो नहीं बता सकते, पर मेरा बीटेक की क्लासेस रेगुलर चलती हैं, और जो क्लास करना होता है वो करते हैं, नहीं तो अपना लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, और नहीं तो कंप्यूटर रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं आप। तो ये शेड्यूल बना है कि 75% उपस्थिति ज़रूरी है, क्या ये बच्चे आते हैं या नहीं आते कि टाल देते हैं कि नहीं जाएंगे, ऐसा होगा यूनिवर्सिटी समझेगी? ये तो इस बार से हुआ है कि 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, पर अभी तक तो ऐसा हमको दिखा नहीं, पर सही है, जो है सही है। अभी बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि करें वो लोग। हो सकता है इस ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें दिखेगा, जिसका 75% होगा वही एग्ज़ाम दे पाएगा। अगर इससे पहले ये सब नहीं था? शायद फर्स्ट ईयर में ये था, पर इतना मतलब लागू नहीं कराया गया था, पर इस बार तो मतलब शासन से लागू है ये, कि मतलब अनिवार्य है 75% अटेंडेंस, मतलब इम्पॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम टाइम देखा जाएगा कि है कि सही। यहाँ के वातावरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे कैंपस के? भाई कैंपस का वातावरण सबके अनुसार अलग अलग है, हमारे अनुसार तो बहुत अच्छा है। बाकी लोगों का अलग अलग तरीके हैं, सोचने का तरीका है, देखने का तरीका है। हमारा देखने का तरीका अच्छा है, हमको तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसलिए मेरा सेकेंड ईयर है। बाकी अभी एक्सपीरियंस तो 1 ही साल का है, बाकी रहते हैं देखते हैं आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक तो बेस्ट ही है भाई। यहाँ पे जैसे वहाँ पे रास्ते में आते वक्त जैसे हम महाविद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं प्रांगण में, तो वहाँ पे लिखा है नो रैगिंग, तो क्या ये सत्य है? 100% नाम मात्र वहाँ लिखा गया है कि यहाँ क्लासरूम में या हॉल में बच्चे रैगिंग करते हो, वहाँ नो रैगिंग? नहीं नहीं, ये सत्य है भाई, नो रैगिंग है। अब मैं हूँ, अभी मैं देख ही रहा हूँ, नो रैगिंग है। ना हमने किसी के अपने जूनियर के साथ किया, ना कोई सीनियर मेरे साथ किया, ना मेरे क्लासमेट के साथ किया। नो रैगिंग। ये बोला जाता है क्या नाम है पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट है वगैरह वगैरह फैसिलिटी यहाँ पे मिलती हैं, क्या उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? 100%। 35 स्पोर्ट्स इस बार हुए हैं, अभी लिस्ट भी आई है, और अभी कुछ स्पोर्ट्स अभी मतलब बैक डे हुए हैं, हम लोगों ने भाग लिया था। बीटेक के बच्चे, उनको भी सम्मानित भी किया है 2-3 दिन पहले। होता है पूरा, फैसिलिटीज सारी हैं, और गेम्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने भाग लिया भी था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने जैसा कि देखा योगेंद्र जी ने बताया यहाँ की यूनिवर्सिटी का माहौल है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आप लोग भी यहाँ पे आइए, अध्ययन करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।